अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको अपनी कटिंग्स की अपडेट नहीं दी, इसलिए कि मैंने कटिंग काफ़ी और लगाई हैं। बड़ा मज़ा आता है जब कटिंग आपकी लगती चली जाए तो आप बहुत सारे प्लांटर तैयार कर लेते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मैम आप इतनी सारी कटिंग करेंगी क्या। तो मेरे घर में बहुत सारी प्लांटर्स हैं छोटे छोटे से जो बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, और मैं इत्तेफाक से ले भी बहुत सारे आई थी, लेकिन अब मेरे लिए यूज़लेस है बिल्कुल। तो मैं कटिंग्स लगा देती हूँ, लगा के कहीं साइड में रख देती हूँ, तो अच्छा लगता है। गार्डन काफ़ी ग्रीन ग्रीन रहता है, और अगर कोई प्लांट आपका ख़राब हो जाए तो आपको फ़िक्र नहीं होती है, आपके पास उसके कई प्लांट्स तैयार होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट मेरे घर में बहुत सारी जगह लगा हुआ है, और अभी और भी जगह मैं रखूँगी, इसलिए कि अब जब सर्दियाँ आएंगी तो ज़रा शेडी इलाका हो जाएगा, तो मैं यहाँ काफ़ी सारे मनी प्लांट रखने का सोच रही हूँ। तो आप देखिए कि जो हमने कटिंग लगाई थी, और अब देखिए कुछ जो है अभी भी सही से नहीं चल रही हैं, जैसे कि ये जैसे नरम नरम से, लेकिन मैं जनाब लग जाएंगी, इसलिए कि सारी अभी ग्रीन ग्रीन है, थोड़े से नरम है, लेकिन देखिए ये लग चुकी है, ये लग गई है, और ये मार्बल क्वीन ये भी लग गई है, और जो हमारे दूसरे मनी प्लांट के लिए हैं वो सभी तकरीबन लग गए हैं। तो मनी प्लांट काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस हाँ, इसकी मिट्टी को आपने मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये जो मेरा प्लांटर है इसमें तो सारे ही मनी प्लांट लग गए हैं। आप ये देखिए इनके लीव्स भी बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं, और नई नई ग्रोथ भी देखिए स्टार्ट हो गई है। तो ये मनी प्लांट को मैंने लगाने के बाद शेडी एरिया में रखा हुआ है, और पानी में चेक करके देती हूँ। ओवर वाटरिंग नहीं करती हूँ, बस ये चेक करती हूँ कि हाँ भाई पानी अब ख़त्म होने वाला है और हल्की सी ड्राई साइड जा रही है, तो मैं फिर हल्का सा पानी डाल देती हूँ, बहुत भर के भी नहीं डालती हूँ। बस इस तरह से मैं करती हूँ। और ये जो मेरा पॉट है तो सुराख भी नीचे नहीं है, यानी नीचे से पानी ड्रेन आउट भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको और चेक करके डालती हूँ। बस करना हमें यही होता है कि अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखना होता है, मिट्टी वेल ड्रेन बनानी होती है, ताकि पानी जो है वो जमा ना रहे। और आप देखिए इसके अंदर भी मेरे प्लांट लग गए हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा नियॉन पोथोस जो रियली मुझसे नहीं लग पा रहा था, और मैंने इसको कई दफ़ा लगाया नहीं लगा, लेकिन अब ये नियॉन पोथोस लग गया है, और बड़ा खूबसूरत ये पोथोस है, और इतने अच्छे से कलर हैं। आप देखिए कलर देखिए आप इसके कितने खूबसूरत है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ये कई जगह मैंने लगाया और अब कई जगह लग चुका है, वरना ये मैं कई दफ़ा लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था। लेकिन मेथड वही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ मेरे कोलियस भी लग चुके हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और आपको दिखाऊँ मज़े की, ये देखिए एक और नियॉन पोथोस है ना मज़े की बात। अब मैं सोच रही हूँ कि जब ये मेरा पोथोस लग जाएगा तो फिर मैं इसको जो है वो अपने कोको क्वालिटी स्टिक है उस पर चढ़ाऊँगी, इसलिए कि काफ़ी खूबसूरत इसके लीव्स हो रहे हैं। और ये देखिए ये है मदर प्लांट जो अभी पूरा ग्रीन हो गया है। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ग्रीन हुआ है। खैर सर्दियों में हल्की सी सोच रही हूँ उसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखूँ थोड़ी सी मॉर्निंग की, तो फिर जो है इसके लीव्स शायद पूरे ग्रीन हो जाए, बिल्कुल जैसे ग्रीनिश कलर के ये है ना, जैसे कि ये बिल्कुल ग्रीन हो रहा है, देखिए ये नहीं हो रहा है। हाँ, जो नया लीव निकल रहा है तो वो देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, किसने मुझसे कहा था जब आप कट करती हैं तो क्या आपके आगे की स्टेम काली हो जाती है, देखिए इस तरह की हो जाती है। लेकिन साथ ही आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, एक ये निकल रही है, एक देखिए साइड में ये निकल रही है। तो कट करने से ये होता है कि ब्रांचेस काफ़ी हो जाएंगी, तो फिर वो और हमारा बुशी बुशी हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब मैंने यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर तो कहीं कट किया है, यहाँ पर कट किया है मैंने, तो इसकी भी काफ़ी देखिए ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये काफ़ी यहाँ से ये बुशी बुशी हो रहा है, तो मैं इसको बुशी ही करना चाह रही हूँ। इसकी भी मैंने ब्रांचेस लगाई हैं, ये भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन देखिए अभी पता चलता है कि ये चलती हैं कि नहीं चलती हैं। इसकी ब्रांचेस कुछ लगा ली हैं मैंने। चलिए और आपको दिखाती हूँ। हम आते हैं इस तरफ भी काफ़ी प्लांट हैं। पहले मैं आपको मनी प्लांट ही दिखा दूँ जो मैंने लगाए हुए हैं, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ आते हैं। आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने काफ़ी गोल्डन हेज प्लांट की कटिंग्स लगाई थी, सारी लग गई हैं। ये देखें यहाँ मैंने इस प्लास्टिक के बॉटल पे लगाया था, ये मेरा मनी प्लांट लग गया है। और यहाँ पर देखिए इसमें लगाया था, ये भी लग गया है। तो मनी प्लांट मेरे सारे ही लग गए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए ये मनी प्लांट मेरा लग गया है, बड़ा खूबसूरत हो रहा है। और ये भी है जनाब नियॉन पोथोस, ये देखिए आप, तो ये भी मेरा लग गया है, और बड़ा अच्छा मतलब इसमें कलर आ रहा है, और खुशी भी देख के बहुत हो रही है। और साथ ही पर्पल शेमरॉक, इसके मैंने बल्ब निकाल लिए थे, अजय सूख गया था, पता है इतनी केयर करने के बाद भी ये कुछ सूखने से लगा, पूरे इसके लीव्स गायब हो गए। मैंने इसका बल्ब निकाला, 1-2 दिन मैंने साइड में इधर ही रखा, 2 दिन रखा होगा, फिर वापस लगाया। और मैंने वो बल्ब ज़्यादा नहीं थे तो मैंने 2 प्लांटर में लगा दिया, और माशाल्लाह दोनों में ही देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं आप, दोनों में ही। अब मैं काफ़ी केयर करती हूँ, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि बल्ब
बल्ब को ओवर वाटरिंग नहीं की जाती है। साथ ही आप देखें कि ये मेरा है ड्रेसिना का प्लांट और एक वैरायटी है और ये भी अब माशाल्लाह से लग चुकी है। और आप देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और नीचे तक इसके लीव्स हैं, कोई लीव इसका नहीं ड्राई हुआ है या येलो होकर गिरा है। तो देखें आप इस तरह से हम जैसे मैं आपको मेथड बताती हूँ, आप इसी तरह लगाएंगे तो आपके कोई भी कटिंग लग जाएगी। और हाँ, कुछ कटिंग्स मोटी ली जाती हैं, कुछ कटिंग पतली ली जाती हैं, तो मोटी कटिंग इसकी भी ली जाती है या ऊपर की ब्रांच, अच्छा इसकी तो पतली कटिंग भी लग जाती है, ये बड़े मज़े की बात है। और साथ देखें मैंने ये लगाया था अपना सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये भी एक का दुक्का इसके लीव झड़े, लेकिन देखें अभी भी एक ग्रीन है और ये भी अब लग चुका है। और पीछे आप देखें ये पोर्शन मेरा, आप देख रहे हैं ना कितना कंजस्टेड, यहाँ कोई पॉट नहीं रखा हुआ बड़े, एक शॉपर में मैंने लगाया मनी प्लांट और ये प्लास्टिक के डब्बे में मैंने लगाया हुआ ऑयल के कंटेनर में। और आप देखिए कितना अच्छा बुशी लग रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर प्लांटर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप बीच में रख सकते हैं शॉपर्स में लगा के मनी प्लांट तो बहुत ईजिली लग जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम पिंक की तरफ, पिंक सिंगोनियम है और आपको बताया था मैंने कि मैं इसको स्टिक पे चढ़ाऊँगी, लेकिन जनाब मैंने सोचा कि इसको भी प्रोपिगेट कर लिया जाए। मैंने इसको प्रोपिगेट किया, आप देखिए मैंने यहाँ से इसको कट किया है, देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया है और ये छोटी सी ब्रांच निकलनी शुरू हो भी गई है। यहाँ से कट किया मैंने, एक मैंने यहाँ से कट किया और फिर मैंने लगाया, देखिए ये इसको लगाए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और ये तो माशाल्लाह से फ़ौरन लग गया। आप देखिए ये वाला मेरा पिंक सिंगोनियम का ये जो ब्रांच है ये फ़ौरन लग चुकी है और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ऐसे खड़ी हुई है। लेकिन आप ये देखिए ये बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं साहब, अभी तक ऐसे हो रहे हैं, लेकिन जनाब हम ज़्यादा इसको तंग नहीं करेंगे, ये भी लग जाएगा। होता यही है कि एक ब्रांच जो है वो लग जाती है, एक नहीं लगती है और ज़्यादा पानी भी नहीं डालती मैं, इसको कम पानी डालती हूँ तो ये लग जाएगी। और मैं इसकी बहुत सारी कटिंग्स और लगा सकती हूँ। देखिए मुझसे रूट्स निकल रही हैं, आप देखिए ये देखिए सारी रूट्स निकल रही हैं, मैं कट कर करके लगा सकती हूँ, लेकिन अभी ये 2 लग जाए उसके बाद मैं और लगाऊंगी। इसी के साथ आप देखिए कि ये मेरा पान का प्लांट था जो मैंने आपको बताया था कटिंग से ग्रो किया है और मैंने इसको आपकी वीडियो में बना के दिखाई थी। और इतने सारे इसके ना लगा देखिए जैसे कि मैं कोई दिखाऊं, रूट्स निकल रही थी ना सारी। अब आप ये देखिए रूट निकल रही है ना, ये देखिए रूट निकल रही है, यहाँ से भी रूट निकलनी शुरू हो रही है, ये सारी रूट निकली हुई है। तो मैंने वो कटिंग करके मैंने ये दोनों आज ही लगाए, ये देखिए। तो यहीं से मैंने जैसे कि यहाँ से ये निकल रही थी, यहाँ से रूट्स निकल रही थी, मैंने वो रूट्स के साथ कट किया और मैंने इसको लगा दिया। जैसे कि अब ये निकल रही है तो मैं यहाँ से कट करूँगी नीचे से और ये लीव निकाल दूँगी और यहाँ से इसको मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से लीव जो है वो बिल्कुल मिट्टी को टच ना करे, सिर्फ स्टेम टच करे, नहीं रूट्स मतलब जो पोर्शन लगाए वो अंदर जाए। कोई लीव अगर यहाँ पर टच करते हैं ना आप गमले में मट्टी में तो फिर फंगस लगना शुरू हो जाता है। आप देखें कि ये कितने अच्छी तरीके से लग गया है, मैंने लगा दिया है और अब इंशाल्लाह थोड़ा सा ये डाउन होगा, इसलिए काफ़ी टाइम लेता है ये जो है लगने में। ये प्लांट जो है हमारा पान का प्लांट काफ़ी टाइम लेता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके अपडेट कि अब ये कैसा हो गया है। कुछ अर्से बाद जब ये लग जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलो और आगे चलते हैं। काफ़ी प्लांट्स वैसे तो बहुत प्लांटर्स हैं, मैं आपको कितने दिखाऊं, मैं लगाती रहती हूँ मुख्तलिफ उसके अंदर, सूखते भी रहते हैं चलते भी रहते हैं, इसलिए बहुत प्लांट्स हो गए हैं माशाल्लाह से। आप ये देखिए ये मैंने हिबिस्कस की लगाई है, हिबिस्कस की मैंने ब्रांचेस कट की थी, ये देखिए ये 1 2 3 और अब देखिए कि ये एक यहाँ से सूख गई है वो मैंने हटा दी और ये देखिए इसकी लीव्स भी निकलने शुरू हो गए, यानी हमारी हिबिस्कस की ब्रांच भी लग गई है। थोड़ी मैंने मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांच नहीं थी, बस नॉर्मल ब्रांच ली थी, तो देखिए ये दोनों लग गई हैं। और आप ये देखिए ये मेरा जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस की प्लांट है, मैंने इसे कटिंग लगाई थी और ये सारी कटिंग देखिए अब ये लग चुकी है, ये लग चुकी है। और अब मैं इनको सबको अलग अलग बड़े बड़े प्लांटर में लगाऊंगी, इसलिए कि ये जो है प्लांट ये धूप में बहुत अच्छा होता है। अभी ये नीचे रखा, चूँकि मैंने कटिंग लगाई हुई थी, अभी माशाल्लाह मैं ग्रेजुअली इसको धूप में लेके जा रही हूँ। अब ये 1 घंटे की धूप में रहने लग गया है, तो देखिए जैसे इसके लीव जो है कुछ मैरून होने लग गए हैं। अब ये फुल धूप में रहेगा सर्दियों की, तो फिर आप देखिएगा कि कितने बड़े बड़े ये प्लांट्स जाएंगे और बिल्कुल मैरून हो जाएंगे। मैरून कलर्स बड़े प्यारे लगते हैं गार्डन में, ग्रीन, मैरून, ऑफ वाइट, ये सब मिक्स होकर जब लगते हैं ना गार्डन में तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये दोनों कटिंग भी हमारी लग गई है। साथ ही आप ये देखिए ये मैंने लगाया था, नाम भूल गई मैं, इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम पता है, प्लांट्स की बहुत भूलती हूँ। तो ये मेरा लग गया है और बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें लीव भी निकलने लग गए हैं। साथ ही मैंने बोगनविलिया लगाई थी, जो वेरीगेटेड होती है ना, उसकी एक मोटी सी ब्रांच मैंने बहुत कुछ कटिंग की थी ना, तो उसकी ब्रांच मैंने लगा दी। और देखिए बोगनविलिया के भी मुझे लगता है लग गई, इसकी काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है, 1 महीना तो होने वाला है इसकी इस ब्रांच को।
और अभी तक वैसे ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। 2 3 4 लीव्स हैं, चारों लीव्स लगे हुए हैं। और एक ये भी प्लांट मैंने लगाया था, और इसके भी लीव्स बड़े मैरून कलर के होते हैं और पूरा मैरून भी हो जाता है सर्दियों में। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांटर्स मैंने बनाए हुए हैं, प्लांट्स लगाए हुए हैं, और अब इंशाल्लाह इन सबको दूसरे प्लांटर्स में करूँगी। तो आप देखिए कि इस तरह से आप लगाते रहिए अपने कटिंग्स, तो आपको आइडिया भी होता रहेगा और प्लांट्स ख़त्म होने को नहीं आएंगे। वरना होता ही है ना अक्सर, जैसे कि अगर मेरे पास एक ही प्लांट है, अगर ये ख़त्म हो जाता तो फिर ख़त्म। लिहाजा आपको जैसे टाइम मिले, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं। रेनी सीज़न में मैंने लगाए, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया भी था कि रेनी सीज़न में आप लगाइए तो आपकी सारी कटिंग्स लग जाएंगी। तो अब आप इसको लगाते रहिए, सर्दियाँ आएंगी तब भी आप लगाइएगा। ज़रा सा सर्दियों में मसला ये होता है कि ठंडक बहुत हो जाती है, तो प्लांट को थोड़ी सी गर्माहट भी चाहिए होती है, तो शॉपर लगा दीजिएगा ऊपर, ऐसा कोई मसला नहीं है। और जब बाहर का मौसम आएगा तो आप बहुत सारे इस तरह के प्लांटर्स बना सकते हैं, प्लांट से इजीली ग्रो कर सकते हैं आप, मतलब इसे कटिंग कर करके, तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।